Hello students, welcome to Akshardham Academy. Today in EVS we are going to learn about the chapter first families and relationship. Families जो हमारी फैमिली होती है और उनके जो रिश्तेदार होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे. So first point is where do we come from? आपको पता है हम कहाँ से आते हैं? Today most of us have already known about living and non-living things. हम सभी जानते हैं कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है. सिंस चिल्ड्रन ऑल्सो ऑफ दिस एरा दे हैव सम लिटिल नॉलेज अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. इस युग में जो बच्चे हैं, अभी जो चिल्ड्रन हैं, वो ये सब कुछ नहीं जानते हैं, बहुत कम नॉलेज होती है उन्हें. इट इज़ ए फैक्ट दैट ए न्यू पर्सन वॉज बॉर्न, ग्रोज, लाइव्स अ बेटर लाइफ अकॉर्डिंग टू हिज हर स्टेटस एंड एट लास्ट द पर्सन हैव टू डाई. सभी को पता है, फैक्ट है कि एक जो न्यू पर्सन होता है, जब उसको बॉर्न होता है, उसका जन्म होता है, तो वो सबसे पहले क्या करता है, जन्म लेता है. उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ता है, फिर अपनी लाइफ को अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग बेटर जीता है. उसके बाद में वो मर जाता है. इन दिस वे ए बैलेंस इज़ मेंटेन इन नेचर. ये सब किसने बैलेंस किया हुआ है? नेचर ने, हमारी प्रकृति ने सब कुछ क्या किया हुआ है? संतुलन बनाए रखा है. मीन्स जैसे हम आते हैं वैसे ही हम जाते हैं. डू यू नो वैन द बेबी इज़ बॉर्न देयर इज़ नो नी कैप्स. जब बेबी बॉर्न होता है, जब बेबी का जन्म होता है, तो उसकी नी कैप्स नहीं होती है, वो घुटनों के बल नहीं चल पाता है. दे विल अपीयर अंटिल द चाइल्ड रीचेस 2 to 6 ईयर्स ऑफ एज. उसकी ये सब कब आते हैं? जब वो 2 से 6 ईयर्स की एज में आ जाता है, तब उसकी नी कैप्स आती है. आफ्टर बर्थ the baby is being loved by his her mother who takes care of the child of everything for everything. जब एक बेबी का जन्म होता है तो उसकी जो मदर होती है वो हर तरीके से उसकी केयर करती है कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. इट इज़ ए नेचर गिफ्ट गिवन बाय द गॉड टू ऑल द मदर्स इन दिस होल वर्ल्ड बाय विच एवरी मदर नोज व्हेन द बेबी इज़ हंग्री, वार्म और वेट. ये जो गिफ्ट होता है ये हर माँ को मिलता है. हर मदर्स को भगवान है, जो गॉड जो हैं, वो गिफ्ट देते हैं एक बेबी को जन्म देके. और जो मदर है वो उसकी हर तरीके से केयर करती है. जैसे वो कब भूखा होता है, कब उसे गर्म लगता है, कब उसे गीला लगता है, वो हर तरीके से उसका ध्यान रखती है. The mother's milk is very necessary for newborn babies as it gives the strength to the small baby to grow up fastly. जो मदर्स का जो मिल्क होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक बच्चे का जन्म होता है तब उसके लिए, क्योंकि वो उसके बढ़ने में उसके लिए उसकी हेल्प करता है. वो उससे जैसे ही वो अपने माँ का दूध पीता है तो वो बहुत जल्दी से बढ़ता है. लाइक us animals also give birth to their young ones. जो एनिमल्स होते हैं उनके भी इसी तरीके से छोटे बच्चे होते हैं. दे फीड एंड प्रोटेक्ट देयर बेबीज़ एज वी डू. वो भी क्या करते हैं? अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं, उसी तरीके से उनकी केयर करते हैं, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं. बट सम एनिमल्स लाइक बर्ड्स, फिश एंड इंसेक्ट ले एग्स फ्रॉम विच बेबीज़ कम आउट. कुछ जो एनिमल्स होते हैं जैसे बर्ड्स हैं, फिश है, इंसेक्ट्स हैं, ये सब क्या हैं? ये सब क्या देते हैं? अंडे देते हैं, जिनके अंदर से उनके बेबीज़ निकलते हैं. डू यू नो एनिमल्स दैट ले एग्स आर कॉल्ड ओविपरस एनिमल. जो एनिमल्स एग्स देते हैं, जो एनिमल्स मतलब एग्स जो देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम ओविपरस एनिमल्स कहते हैं. एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस आर कॉल्ड विविफरस एनिमल्स. जो एनिमल्स अपने बच्चों को डायरेक्ट जन्म देते हैं, मतलब बिना एग के अंदर से उनके बच्चे नहीं निकलते हैं, वो डायरेक्ट छोटे बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें कहते हैं विविफरस एनिमल्स. ऑल ह्यूमन बीइंग्स
and animals who give birth to their babies and feed them on their milk are called mammals. जो भी ह्यूमन बींग्स है, हम जैसे इंसान हैं या फिर एनिमल्स हैं जो भी अपने बच्चों को क्या पिलाते हैं, अपने बच्चों को खिलाने के लिए दूध पिलाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, मैमल्स। चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, उन्हें हम मैमल्स कहते हैं जो भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। नेक्स्ट, अडॉप्शन। Adoption. A baby who is not born into one's family but their parents accept the child after completing the legal formalities is called the process of adoption. जो बेबी होता है किसी एक फैमिली में, अगर बेबी नहीं होता है किसी पेरेंट्स के, तो वो क्या करते हैं पेरेंट्स, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके अडॉप्शन कर लेते हैं, बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं, मीन्स उन्हें गोद ले लेते हैं। सम पेरेंट्स हु डू नॉट हैव देयर ओन चाइल्ड एक्सेप्ट और अडॉप्ट अ चाइल्ड ऑफ देयर ओन रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और फ्रॉम एन ऑर्फनेज। जो कुछ पेरेंट्स की जिनके अपने बच्चे नहीं होते हैं, वो या तो अपने रिलेटिव से बच्चों को ले लेते हैं, जैसे आपके रिश्तेदार में जैसे मौसी के अगर 2 बच्चे हैं तो उसमें से एक ले लिया, या फिर चाची के अगर 1 हैं 2 हैं तो उसमें से ले लिया, या फिर बड़े कोई भी बड़ा हो घर के अंदर उनके हैं तो उनमें से एक को अपने पास रख लिया, इस तरीके से। या फिर कोई फ्रेंड्स हैं वो अगर आपके रिलेशन में हैं, जानकार हैं, तो उनसे ले लिया। या फिर ऑर्फनेज मीन्स अनाथालय में से कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं। द पेरेंट्स हु अडॉप्ट द चाइल्ड आर कॉल्ड फॉस्टर पेरेंट। जो पेरेंट्स बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, बच्चों को गोद लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पालक माता पिता, या फिर बच्चों को कह सकते हैं जो बच्चों को पालते हैं, सिर्फ पालन पोषण करते हैं, उन्हें पैदा नहीं करते हैं, उन्हें कहते हैं अडॉप्शन मीन्स फोस्टर पेरेंट्स मीन्स पालक माता पिता। अ बेबी डेवलप इन द मदर्स वॉर्म फ्रॉम फॉर अबाउट 9 months। ये सभी को पता है, जो बेबी होता है वो मदर की वॉर्म में, मदर के जो गर्भ में 9 month तक मीन्स 9 महीने तक रहता है। नीड ऑफ अ फैमिली। सभी को हमारी फैमिली की आवश्यकता होती है, फैमिली की ज़रूरत होती है। ऑल ऑफ अस इन द वर्ल्ड नीड अ फैमिली फ्रॉम विच वन शुड गेट लव, वार्मथ, सपोर्टिंग हैंड्स एंड प्रोटेक्शन। सभी को फैमिली की ज़रूरत होती है, फैमिली में उन्हें लव चाहिए होता है, वार्मथ, सपोर्टिंग हैंड्स एंड प्रोटेक्शन सभी को चाहिए। इन एवरी फैमिली देयर इज़ ए हेड ऑफ द एल्डर मेंबर ऑफ द फैमिली हु अर्न्स मनी टू फुलफिल all the possible requirement of the other family members so that they get the best living environment। हर फैमिली में एक एल्डर होता है, एक बड़ा होता है, कोई ना कोई हेड होता है फैमिली में जो अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करता है, उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी ज़रूरतों के अनुसार उन्हें हर फैसिलिटीज़ देना चाहता है, और ताकि उनका जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा से अच्छा उन्हें मिल सके, उन्हें अच्छा से अच्छा माहौल मिल सके। ओके, तो सभी को समझ में आया चैप्टर। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे डिस्कस कर सकते हैं।